हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल बिहार बीपीएससी। तो हम आपको पढ़ा रहे थे लक्ष्मीकांत पॉलिटी। लक्ष्मीकांत पॉलिटी में हमने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था 1773 का चार्टर एक्ट। ठीक है, तो 1773 के चार्टर एक्ट में मैंने बताया था आपको कि कंपनी को, जब कंपनी यहाँ पे भारत में जब अपना एक शासन प्रणाली जो इस्टेब्लिश कर लेती है, जब कंपनी यहाँ पे जब मजबूत स्थिति में आ जाती है, तो कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, कंपनी को कंट्रोल करने के लिए इंग्लैंड सरकार जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट कंपनी के लिए जो है रेगुलेशन का काम करती है। और जो चार्टर एक्ट जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, ये रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कंपनी जो है रेगुलेट किया जा रहा है इंग्लैंड के द्वारा। ठीक है, और रेगुलेट करने का मकसद क्या है? रेगुलेट करने का मकसद ये है कि अगर कंपनी को रेगुलेट नहीं किया जाएगा तो कंपनी इंग्लैंड के दायरे से बाहर निकल जाएगी। क्योंकि भारत एक बहुत शक्तिशाली देश था। भारत जैसे शक्तिशाली देश में कंपनी का भारत में आधिपत्य करना एक बहुत बड़ी बात थी, एक बहुत टफ टास्क था। तो कंपनी के इस अचीवमेंट को अपना पूरा श्रेय लेने के लिए इंग्लैंड ने कंपनी को रेगुलेट करना शुरू कर दिया, जिसके लिए रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया, जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट जो है पास किया गया था। इससे पहले की हमने घटना आपको बताया था, 1765 में बंगाल का दीवानी प्राप्त कर लिया था। कंपनी ने 1765 में बंगाल का दीवानी प्राप्त कर लिया था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये तीनों की जो क्षेत्र जो था ये बंगाल के दायरे में आता था और इसका दीवानी प्राप्त हो गया था 1765 में। अब दीवानी का क्या मतलब है? दीवानी का मतलब ये है कि वहाँ का रेवेन्यू का मामला, यानी कि वहाँ का टैक्स कलेक्शन और वहाँ का राजनीतिक मामला, सारा का सारा जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा का ये पूर्ण रूप से 1765 के दीवानी प्राप्त होने का ये श्रेय रहा कि रेवेन्यू का और वहाँ का राजनीतिक मामला, प्रशासनिक मामला, ये दोनों मामला जो है 1765 के दीवानी मिलने से जो है ये आ गया था। क्योंकि कंपनी जो है बंगाल को जीतने के बाद, ये दीवानी प्राप्त करने के बाद, अब कंपनी के पास जो है अपरंपार दौलत था और कंपनी के पास जो है अपरंपार ताकत भी था। तो इसको कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट जारी किया। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट में यही चीजें थी। रेगुलेटिंग एक्ट का फीचर क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट में सबसे पहले किया गया कि बंगाल के गवर्नर का पद नाम बदल दिया गया। पहले था बंगाल का गवर्नर, पहले था बंगाल का गवर्नर, फिर था मद्रास का गवर्नर अलग था, बंबई का गवर्नर अलग था। तो इसका पद नाम चेंज करके बना दिया बंगाल का गवर्नर जनरल, बना दिया बंगाल का गवर्नर जनरल। मतलब बंगाल के गवर्नर से इसमें एक वर्ड ऐड कर दिया, जनरल लगा दिया। ठीक है, यानी कि पहले जो वर्ड था गवर्नर सिर्फ था, ठीक है, गवर्नर से गवर्नर जनरल कर दिया। और जो पहला गवर्नर जनरल जो बंगाल का था वो था वारेन हेस्टिंग। वो कौन था? वारेन हेस्टिंग। ये पहला बंगाल का गवर्नर जनरल था। ठीक है, ये पहला फीचर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का सबसे पहला फीचर कि बंगाल के गवर्नर को जनरल का पद नाम बदल दिया। ठीक है, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और बिहार को, सॉरी, मद्रास को और बंबई को इसके सबऑर्डिनेट कर दिया। मतलब अब जो विधायी जो शक्तियां हैं विधि बनाने का, ये सारे के सारे बंगाल के गवर्नर जनरल को दे दिया गया और गवर्नर जनरल को एक काउंसिल की सहायता से गवर्न करने का 4 काउंसिल बना दिया। मतलब 4 सदस्यों की एक काउंसिल बना दी और जिसका चेयरपर्सन होगा बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, ये सारी चीजें जो है रेगुलेटिंग एक्ट में ये चीजें की गई थी। बंगाल, मद्रास को इसके अधीन किया गया, यानी कि पदनाम चेंज किया और बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया मद्रास को और बंबई को। ठीक है, फिर 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें एक फीचर ये था जिसमें 3 जज थे और एक था सुप्रीम जज, यानी कि टोटल 4 जज थे। 4 जज में कलकत्ता में, ये कहां स्थापना किया गया था? कलकत्ता में स्थापना की गई थी। ठीक है, और दूसरा इसमें फीचर ये था कि रिश्वत लेना
जो है प्रतिबंध कर दिया, क्योंकि जो कंपनी के जो व्यापारी थे ये बहुत भारी संख्या में लूट खसोट मचा रहे थे बंगाल में, जिसके वजह से जो है बंगाल की स्थिति आगे चल करके बंगाल की स्थिति बहुत खराब हुई, अकाल भी वहां पे आ गया। तो इस लूट खसोट को बंद करने के लिए जो इस पर ये चीजें लगाया गया, ठीक है, ये चीज लगाई गई और एक गवर्निंग बॉडी कंपनी का बनाया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का निर्माण किया गया। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेगा, कंपनी के ऊपर निगरानी करेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का निर्माण किया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम होगा कंपनी को वॉच करना, कंपनी की निगरानी करना और कंपनी की जो भी एक्टिविटी है ब्रिटिश पार्लियामेंट को इन्फॉर्म करना। ये चीजें की गई, ठीक है। ये 1773 का ये रिवीजन मैंने आपको पहले करा दिया, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद जो आया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया। देखिए, पिट्स इसलिए आया क्योंकि ये जो नाम है ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक मेंबर है, एक सदस्य है, एक एमपी है, जिसके नाम के ऊपर जो है, पिट्स के नाम के ऊपर जो है इसका नाम रखा गया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। अब देखिए 1773 की कमियों को दूर करने के लिए, मतलब जो कमियां हैं, कमियां रह गई 1773 में, उसको दूर करने के लिए ये लाया गया। इसके फीचर क्या है कि कंपनी अब पूरी तरीके से जो है एक गवर्निंग बॉडी बन चुकी थी, कंपनी के पास बहुत ज्यादा पावर स्टोर हो चुका था। तो कंपनी गवर्निंग बॉडी बनने की वजह से कंपनी का वाणिज्यिक मामला और राजनीतिक मामला ये दोनों को अलग कर दिया, ठीक है। यानी कि वाणिज्यिक मामला अलग कर दिया और राजनीतिक मामला ये दोनों को अलग कर दिया। देखिए यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम था वॉच करना कंपनी के सारी एक्टिविटी को। अब इसका ये मामला दोनों को अलग कर दिया, क्योंकि कंपनी जो है फुल पावर में आ चुकी थी, प्रशासनिक बन चुकी थी, वो पूरी तरीके से प्रशासन चला रही थी, पूरा कंट्रोल जो है, अधिपत्य जो है कर चुकी थी, जिसके वजह से जो है कंपनी का जो है वाणिज्यिक और राजनीतिक मामला अलग कर दिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का निर्माण किया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पहले से था, ठीक है, फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल का निर्माण किया गया। अब ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था ये अब फिर वही काम कर रहा है जो काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर रहा था, अब इसको और एक्सपेंड कर दिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये कर रहा है कि कंपनी के ऊपर जो है एक जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से उसके ऊपर निगरानी भी कर रही है, और जितना भी सैन्य मामला हो गया, रेवेन्यू का मामला हो गया, प्रशासन का मामला हो गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है ये काम देखने लगा, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये काम देखने लगा, यानी कि वाणिज्यिक मामला, राजनीतिक मामला, ये सारा जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखने लगा, ठीक है। इसका निर्माण किया गया और भारत को ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र पहली बार कहा गया। मतलब अब जो है पूरी तरीके से ये क्लियर हो गया कि भारत जो है ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र हो गया। इसमें यह भी डिक्लेयर कर दिया गया, यानी कि अब इंग्लैंड से भारत को रेगुलेट किया जा रहा है। जो कंपनी यहाँ पे बहुत बड़ी सफलता हासिल कर ली, यहाँ पे जो है भारतीयों को, यहाँ पर हमारे देश को जो है बहुत बड़ी टेरिटरी पर कब्जा कर लिया, जिसका रेगुलेशन जो है किया जा रहा है इंग्लैंड के द्वारा। अब 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में ये बात क्लियर हो चुका था कि भारत जो अब उपनिवेश बन चुका है किसका, इंग्लैंड का। तो ये हो गया हमारा 1784। अब अगला जो हम पढ़ेंगे 1833 का चार्टर एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे। थैंक यू।